हेलो दोस्तों। तो वर्डप्रेस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो इसमें हम शुरू करेंगे हेडर फुटर बनाना और बनाएंगे हम होम पेज। तो अभी ये पेजेस जो एक्स्ट्रा बने हुए हैं इसको तो हम डिलीट ही कर देते हैं। हमें सिर्फ चाहिए होम पेज। इस पे करेंगे ऐड न्यू पेज पे क्लिक, होम टाइप करेंगे और पब्लिश कर देंगे। अभी हम सिर्फ बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिगिनर स्टेज के जो पर्सन्स हैं उनके लिए है ये। तो अभी हमने होम पेज बना लिया है अपना। ये हमारा होम पेज है बेसिकली। तो अभी हम करते हैं इसमें प्लगइन्स ऐड। एलिमेंटर और एलिमेंट्स किट के नाम से जो प्लगइन आते हैं, एलिमेंट्स किट्स के नाम से जो प्लगइन आता है उसमें क्या कहता है हेडर फुटर बना सकते हो, और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, एड ऑन्स हैं इसके जो एलिमेंटर के, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम यूज़ करते हैं एलिमेंटर। तो एलिमेंटर हम यहाँ से ही इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ सर्च बार में हम एलिमेंटर लिखेंगे तो आपके पास एलिमेंटर प्लगइन आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास एलिमेंटर प्लगइन आ चुका है। हम करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक और इसे साथ ही कर देंगे हम एक्टिवेट। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, हम एक्टिवेट कर रहे हैं इसे। इसके बाद हम करेंगे एलिमेंट्स किट का प्लगइन। ऐड नाउ ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट किट्स, और ये देखिए इसी का ही ऐड ऑन है एलिमेंटर का। इसे हम कर लेते हैं इंस्टॉल। इसे बहुत इजी रहता है हेडर फुटर क्रिएट करना। सेपरेटली एक अलग अलग पेज पे क्रिएट कर देता है और अटैच भी कर देता है पूरी वेबसाइट पे। एक्टिवेट करने के बाद हम जाएंगे एलिमेंट किट के अंदर। सबसे पहले यहीं पे क्रिएट करते हैं। इसके बेसिक सेटअप्स हैं, अगर क्या आपको चाहिए क्या नहीं है। जैसे स्क्रॉल ऑन पेज हम ओके करते हैं, हेडर फुटर तो हमने ओके कर ही रखा है, विजेस बिल्डर भी ओके कर देते हैं हम। इसके बाद अभी तो बेसिक है तो हम अभी इसे एज इज नेक्स्ट कर देते हैं। ईमेल डालनी है तो कर दो, ठीक है नेक्स्ट कर दो, नहीं तो साइन अप के लिए था वो, नोटिफिकेशन के लिए। सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम फिनिश कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अब हेडर फुटर बनाना। यहाँ पे जाएंगे आप, एलिमेंट्स किट के नीचे हेडर फुटर का ऑप्शन बना हुआ है, और यहाँ पे इसे बंद करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे टेम्पलेट पे। इस पे हम लिख देते हैं हेडर, और इसको हम टाइप देते हैं हेडर ही एंटायर साइट पे। इसे करते हैं ऑन, एक्टिवेट कर देते हैं ताकि एंटायर साइट पे ये हेडर लग जाए। करो सेव। हो गया, ये एंटायर साइट पे लग गया। इसके बाद एक और हम क्रिएट करते हैं फुटर। इसको भी एज ए फुटर ही डिक्लेयर कर देते हैं। एंटायर साइट पे लगे, ऑन करके सेव चेंजेस। अब हमारे पास हेडर और फुटर दोनों आ गए हैं। अब हम इसे हेडर फुटर बना लेते हैं बेसिकली। इसे करेंगे एडिट, न्यू टैब पे खोल लेते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। अब हमने जो एलिमेंट किट इंस्टॉल की थी, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया इसने, आप यहाँ से टेम्पलेट वगैरह भी चूज़ कर सकते हो। हम जाएंगे सेक्शन के अंदर, और यहाँ से हम कोई भी हेडर ले लेते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पहला ही हेडर उठा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास बेसिक हेडर आ चुका है। अब इसे करते हैं अपडेट। अब इसको हम और भी अच्छे तरीके से सेटिंग करेंगे। अभी के लिए हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब जाते हैं फुटर के अंदर। फुटर के लिए भी हम यहीं से एलिमेंट्स किट के अंदर से ही एक फुटर उठा लेते हैं, जो कि हमें प्रीडिफाइन सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। हमने किया सेक्शन पे ऊपर क्लिक, और यहाँ से हम ये उठा लेते हैं फुटर। तो ये देखिए ये फुटर हमारे पास आ गया। हम इसे करते हैं अपडेट, और हम जाके देखते हैं अभी हमारा जो होम पेज है इसमें हेडर फुटर भी कुछ भी नहीं है। रिफ़्रेश करेंगे, हेडर फुटर दोनों ही आ जाएंगे। ये देखिए ये ऊपर हेडर आ गया, ये नीचे फुटर आ गया। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं हम। अब
सबसे पहले बात करते हैं हम हेडर की। ये देखिए हमारे पास हेडर खुला हुआ है, ये एज इट इज़ रहने देते हैं। नीचे यहाँ पे कोई भी लोगो लगा लेते हैं। लोगो हमारी लाइब्रेरी के अंदर पड़ा होगा, ये एलिमेंटर का ही, यही लगा देते हैं अभी के लिए, और कर देते हैं अपडेट। मेन्यू के लिए हमें सबसे पहले मेन्यू क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पे डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड के अंदर ये मेन्यूज़ का है, यहीं पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप अपीयरेंस के अंदर जाके मेन्यूज़ पे क्लिक करके भी ये कर सकते हैं। तो इसका कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं मेन्यू ही रख रहा हूँ, और इसको हम ऑटोमेटिकली ऐड न्यू लेवल पेज ऑन दिस मेन्यू पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट मेन्यू कर देंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे, अगर हमने कोई पेज बनाए हुए हैं तो सारे पेज यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी होम पेज ही है हमारे पास, तो हम इसको होम पे यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इधर हमारे पास मेन्यू का ये आइकन आ गया। सेव चेंजेस करेंगे और ये हमारा छोटा सा एक मेन्यू तैयार हो गया। बट इसके लिए थोड़े से 1-2 पेज और हम तैयार कर लेते हैं। वापस जाते हैं इसके अंदर पेजेस पे, और यहाँ पे हम 1-2 पेज और क्रिएट कर लेते हैं। हम कर रहे हैं अबाउट अस का पेज, पब्लिश, ताकि मेन्यू थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखे। ऐड न्यू पेज पे जाके इसको कर लेते हैं हम कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का पेज पब्लिश कर देते हैं, और एक और कर लेते हैं सर्विसेज का पेज, और इसे भी हम पब्लिश कर देते हैं। और अब हम ये जितने भी पेज क्रिएट किए हैं, हम इसे करेंगे मेन्यू में ऐड। अब हम करेंगे इसमें मेन्यू में ये सारे पेज ऐड। ये देखिए ये सारे पेज ऑलरेडी ऐड हो गए। क्यों हुए ऑलरेडी ऐड? ये इसलिए सारे मेन्यू यहाँ पे ऐड हुए हैं क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली पे क्लिक किया हुआ था, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम पेज क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो हम इसको होम पेज पे रिव्यू करते हैं। अभी हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं कि इसलिए नहीं हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने हेडर के अंदर जाके मेन्यू भी सिलेक्ट ही नहीं किया। यहाँ पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ पे मेन्यू सिलेक्ट करेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ताकि जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है यहाँ पे शो हो जाए। हम हेडर के अंदर चले गए और यहाँ पे मेन्यू पे जाके हमने इसे एडिट कर दिया। ये देखिए हमारा मेन्यू यहाँ शो होने लग गया, जो हमने अपीयरेंस के अंदर जाके मेन्यू के अंदर जाके मेन्यू नाम का एक बनाया था। तो इसे हम जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ये फ्रंट एंड पे भी शो कर जाएगा। ये देखिए ये मेन्यू यहाँ भी आ गए हैं। ये सर्च बार जो यहाँ पे दिख रहा था ये भी दिखना शुरू हो गया। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो लोगो था वो भी दिखना शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज हमारे पास हेडर आ गया है। फुटर ऑलरेडी काफ़ी ऑर्गेनाइज है हमारे पास। तो हम काम शुरू करते हैं पेज के ऊपर। तो पेज पे जाने के लिए हम जाएंगे पेजेस के अंदर, और हम करेंगे होम पेज पे ऐड, और एडिट विद एलिमेंटर। मतलब कोई भी पेज एडिट करना है तो आपको एलिमेंटर के अंदर ही जाना होगा, ताकि हम अच्छे से आप सारा कुछ कर सकें। जैसे हमने हेडर फुटर बनाया था एलिमेंटर किट्स की मदद से, तो हम पेज भी यहीं से बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास हमारे पास टेम्पलेट्स भी हैं, पेजेस भी हैं और सेक्शंस भी हैं। हम अब करेंगे पेजेस पे क्लिक, और यहाँ से कोई भी एक पेज हम उठा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उठाते हैं अभी के लिए ये वाला। इसे करेंगे हम इंस्टॉल। जस्ट इंस्टॉल करेंगे और हमारा पूरा का पूरा पेज बनके तैयार हो जाएगा। ये कुछ सेकंड लेता है टाइम के अकॉर्डिंग, और हमारा पेज ये पूरा पर बन के शो हो जाएगा और हमें दिखने लग जाएगा। फिर हम उस पर अपने इमेजेस चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसे कुछ भी, कोई सेक्शन रखना है, कुछ सेक्शन डिलीट करना है, तो ईज़िली हम उसे कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास पेज आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे अपडेट।
अपडेट करके हम चलते हैं फ्रंट एंड पे, देखते हैं ये हमारा पेज कैसा दिख रहा है। अच्छा, तो हमने अभी क्या किया है, ये अभी प्रीडिफाइंड पोस्ट चल रही है। अभी हम होम पेज को होम पेज बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में जाके सेटिंग के अंदर जाके रीडिंग के अंदर जाएंगे हम। जैसे इसके अंदर जाएंगे, ये देखिए अभी ना स्टैटिक पेज नहीं लगा हुआ, लेटेस्ट पोस्ट लगी हुई यहाँ पे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे और होम पेज को हम एज ए होम पेज डिक्लेयर कर देंगे। जैसे हम सेव चेंजेस करेंगे, हमारा वहाँ पे होम पेज एप्लीकेबल हो जाएगा। वापस चलते हैं अपने होम पेज के ऊपर और यहाँ पे जाके हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए हमारे पास हेडर भी आ गया और ये हमारे पास जो हमने पेज किया था वो एज इट इज़ हमारे पास आ गया, बनाया बनाया। हमें इस पर सिर्फ क्या करना है, एडिट करना है और कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट करना है तो दो तीन तरीके हैं आपके पास। या तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कीजिए, जहाँ हमने पहले ही खोल रखा है अपना, यहीं पे भी कर सकते हैं। हम पुराने वाला बंद करते हैं, हम नया खोल रहे हैं। अभी आप कह रहे होंगे यहाँ पे एक होम पेज नाम का वर्ड आ रहा है, इसको कैसे रिमूव करें। इसके लिए क्या करना होगा, आपको डैशबोर्ड पे जाके पेजेस के अंदर जाना है आपको, और पेजेस पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं होम है, इसको क्विक एडिट कर दीजिए। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लगा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, एलिमेंटर फुल विड्थ पेज पे कर देना है और अपडेट कर देना है। जैसे हम अपडेट करेंगे तो इस पे क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हट के हमारा एलिमेंटर का टेम्पलेट लग गया। ये देखिए अब इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हट गया और प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे पास आ गया है पूरा पेज। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक हेडर बना सकते हैं, एक प्रॉपर पेज बना सकते हैं और फुटर बना सकते हैं। नीचे फुटर भी हमारे पास आ गया। इसको एडिट करने के लिए क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर, राइट क्लिक करिए और क्लिक कीजिए सिंपल इस पे, और हमारे पास खुल जाएगा ये प्रॉपर इसका बैक एंड। जैसे ही हमारे पास बैकएंड खुलता है, हम क्या करेंगे, इसको एडिट करके भी चेक करेंगे भी ये सही चल रहा है कि नहीं। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ एडिट करना है तो इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास साथ में यहाँ पे आ गया। तो हम हेडर को चेंज करते हैं अपने ही टैग से, कुछ भी, दिस इज माई न्यू वेबसाइट। देखिए अपने अकॉर्डिंग ये कुछ भी रख सकते हैं। हमने ये डाला तो ये आ गया। अपडेट करेंगे यहाँ पे और फ्रंट एंड पे जाके चेक करते हैं हमारा ये टेक्स्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए ये टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह आप कुछ भी अपनी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे अबाउट अस कंपनी पे करेंगे तो ये देखिए सारा यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट आपको साथ में आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। इस तरह आप कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इमेज ही चेंज करनी है तो हम यही देख ले टॉप वाली, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये एक्चुअली बैकग्राउंड में इमेज लगी है, ऊपर इसके टेक्स्ट है। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए बैकग्राउंड के ऊपर ये इमेज आ गई। हम क्या करेंगे, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ इमेज पे। ये देखिए यहाँ तो लाइब्रेरी खुल गई आपकी। जो भी लाइब्रेरी अगर आपके पास पड़ी है कोई इसमें तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपलोड फाइल के अंदर करेंगे तो सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के अंदर आपका पीसी का जो भी है पूरा पूरा खुल जाएगा। कहीं भी आपकी इमेज पड़ी होगी वहाँ से आपके पीसी से, लैपटॉप से उठा के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है इमेज चेंज करने का, टेक्स्ट चेंज करने का, और एवरीथिंग आप इजीली मैनेज और चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने हेडर फुटर बनाया और होम पेज बनाया अपना। तो आपको ये अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।